मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट्स के लिए। देखिए एक बार कि क्या है ये। गो थ्रू दीज पॉइंट्स, कम से कम एटलीस्ट आपको पता तो लगे कि क्या है। To explain any food chain, we need some parameters. अब फूड चेन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर। अब इन ट्रॉफिक लेवल्स में कुछ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स इन फूड चेन और इन ट्रॉफिक लेवल्स। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? द फर्स्ट पैरामीटर इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम काउंट भी कर सकते हैं। कितने पेड़ हैं किसी फूड जंगल में, किसी फूड चेन में, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो नंबर एक पैरामीटर हो गया। अब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं, देयर आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। किसी भी फूड चेन में 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो ये पैरामीटर हमारा हो गया नंबर। सेकंड पैरामीटर क्या हो सकता है? बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास क्या है? व्हाट इज बायोमास? बायोमास मीन्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल। इस बायोमास को भी हम, जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो पैरामीटर्स हैं। तो बायोमास कैन बी वन पैरामीटर। ठीक है। थर्ड पैरामीटर क्या हो सकता है? एनर्जी, क्योंकि अब ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी की भी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी है ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन काउंट और व्हाट वी कैन मेजर? नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर है एट ईच ट्रॉफिक लेवल ये भी हम मेजर कर सकते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। और कितनी एनर्जी प्रेजेंट है एट ईच ट्रॉफिक लेवल ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर 3 पैरामीटर्स। अगर हम इनको मेजर करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या होगा इकोलॉजिकल पिरामिड?
ग्राफिकल, ग्राफ की हेल्प से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स graphical representation of various ecological parameters at each trophic level in a food chain is called ecological pyramid. यानी कि इन पैरामीटर्स को हम मेजर कर लेते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड की टर्म को दिया था, टर्म pyramid was coined by, किसने इस टर्म को दिया था? चार्ल्स एल्टन। पिरामिड का नाम या पिरामिड की टर्म इट वाज कॉइंड बाय चार्ल्स एल्टन एंड ऑन हिज नेम इनको हम दीज आर आल्सो कॉल्ड, इसके नाम के कारण ही जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, दिस मीन्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर आल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड्स। इनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कह देते हैं। खत्म हो गया दोनों? These pyramids are called ecological pyramids or Eltonian pyramids because जो पिरामिड की टर्म थी, this term was given by या coined by Elton। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, एल्टोनियन पिरामिड को यूज कर लेते हैं टर्म या इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक ही बात है। कितने टाइप के पिरामिड्स अब आपके पास होंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर? नेचर में कितने टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि हम ये इकोलॉजी में, फूड चेन में कौन जो पैरामीटर्स हैं उनको नोट करते हैं, फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स in a food chain is called ecological pyramid। ये टर्म दी थी चार्ल्स एल्टन ने और उसके ऑनर के लिए हम इनको कह देते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं, अपराइट पिरामिड्स एंड इन्वर्टेड पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड या पिरामिड्स, they may be upright pyramids or inverted pyramids।
व्हाट डू मीन बाई एन अपराइट पिरामिड? देखिए अब हमारे पास एक पिरामिड है, हम नंबर का पिरामिड ले रहे हैं किसी भी उसमें, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो है इट शुड बी एंड इट इज हाईएस्ट। किसी भी फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, और इसके बाद कौन से हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनका नंबर इनसे कम होगा, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद और इनके बाद टीसी। तो ये क्या बन गया? ये कैसा पिरामिड बन गया? इट इज एन अपराइट पिरामिड, जहां पर नंबर कम होता चला जाता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ट्रॉफिक लेवल। ऐसे पिरामिड को हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। और इन्वर्टेड पिरामिड, अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, तो ये पिरामिड क्या बन गया? इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड जिसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आउट नंबर द प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर आउट नंबर द प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब वो घटते चले जाते हैं, तो सच ए पिरामिड इज कॉल्ड अपराइट पिरामिड। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे नंबर कम हो या उसको कम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट में ज्यादा वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट, और ये तो एक तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया है कि इनकी पोजीशन क्या है, टाइप्स ऑफ पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के अनुसार दो टाइप के हैं, अपराइट पिरामिड्स और इन्वर्टेड पिरामिड्स। अब हम एक्सप्लेन करते हैं पिरामिड्स। दूसरी टाइप है पिरामिड इन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के अनुसार, पिरामिड ऑफ नंबर। तीन तो पैरामीटर मैंने बताया था आपको, देयर आर 3 पैरामीटर्स। नंबर है तो पिरामिड ऑफ नंबर कहलाएगा। अगर हम व्हाट इज पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा क्या हो जाएगा? थर्ड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर देयर किसी भी फूड चेन में। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, 3 पैरामीटर्स हैं पिरामिड ऑफ, उनमें नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर को काउंट करते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल फॉर्म पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम उसमें बायोमास को मेजर करते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो दैट विल बी पिरामिड ऑफ बायोमास। और अगर हम एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब फर्स्ट वी डिस्कस पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर जो है, इट इज ऑलवेज अपराइट, नो, यूजुअली अपराइट, यूजुअली अपराइट पिरामिड। What do you mean by upright pyramid? अभी मैंने बताया था आपको कि अपराइट पिरामिड ऐसे जाएगा, पहले ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। किसी भी फूड चेन को ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स उनसे कम होगा। अगर प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा हो गया, प्रोड्यूसर कम है, फिर भूखे नहीं मरेंगे क्या? अरे उनको फूड के लिए कंपटीशन हो जाएगा, फूड के लिए कंपटीशन हो जाएगा तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे, तो फूड चेन विल बिकम अनस्टेबल। नेचर ने बैलेंस बनाया है,
तो यूजुअली जो पिरामिड्स ऑफ नंबर हैं दे आर अपराइट पिरामिड्स. बट कैन यू साइट एन एग्जाम्पल वेयर? ये है इंपॉर्टेंट. अब क्या है? गिव एन एग्जाम्पल वेयर pyramid of number is inverted. क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है भाई. पिरामिड ऑफ नंबर आमतौर पर यूजुअली क्या कहा है कि वो अपराइट पिरामिड्स हैं. ये बात हमको क्लियर हो गई. हमने मान ली कि जो पिरामिड्स ऑफ नंबर हैं they are upright pyramids. But क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि एक एग्जाम्पल दें वेयर पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड. किसी भी ग्रासलैंड में मान लीजिए एक ट्री ग्रो कर रहा है, पेड़ खड़ा है. देयर इज ए ट्री. ग्रासलैंड है, उसमें एक पेड़ खड़ा है. इस पेड़ के फ्रूट्स जो होते हैं उनको खाने वाले बर्ड्स इसके ऊपर रहते हैं. तो उन बर्ड्स का नंबर कम होगा या ज्यादा? यहाँ पर प्रोड्यूसर का नंबर क्या है? पेड़ तो एक है, ट्री इज सिंगल ट्री. तो फिर उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे. अब उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स इज मोर देन ट्री. अब इन बर्ड्स के ऊपर हो सकता है देयर आर सम पैरासाइट्स. ये क्या है? बर्ड्स. तो बर्ड्स का नंबर इंक्रीज कर गया. हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. भाई ये कम था, लेस, फिर ये मोर. अब इन बर्ड्स के ऊपर हो सकता है देयर आर सम पैरासाइट्स प्रेजेंट ऑन देम. कोई उनके ऊपर पैरासाइट लगे हों. पैरासाइट्स ऑन बर्ड्स. तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस. उनका नंबर जो है इट इज इवन मोर देन बर्ड्स. और अगर इनके पैरासाइट्स के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स हों, हाइपर पैरासाइट्स, ये टर्शियरी न्यूमर हो गया यानी इनके एक किस्म से. तो इनका नंबर और ज्यादा हो गया. तो ये पिरामिड कैसा बन गया? इट इज एन इन्वर्टेड पिरामिड. तो आपका क्वेश्चन क्या था? गिव एन एग्जांपल. क्वेश्चन था कि यूजुअली जो पिरामिड्स ऑफ नंबर हैं दे आर अपराइट. ये उसने भी एक्सेप्ट किया है. बट गिव एन एग्जांपल वेयर पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड. तो अब आपका आंसर क्या होगा? हाउ विल यू राइट? मैनी बर्ड्स. आंसर मैनी बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री. एक पेड़ के ऊपर, पेड़ एक है, वो प्रोड्यूसर है, ग्रीन है. उसके ऊपर बहुत से बर्ड्स हैं लिविंग ऑन अ ट्री. मैनी बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड्स. ये इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल है. दीज, आगे पूरा करेंगे. दीज बर्ड्स हैव मैनी पैरासाइट्स एंड हाइपर पैरासाइट्स. इनके ऊपर पैरासाइट्स हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स हैं. तो आपका जो ग्राफ है वो इन्वर्टेड बन जाता है. एंड इट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल आपको दे रहा है? इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर. मैनी बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर भी लिखेंगे यहाँ. बर्ड्स आर पैरासाइज्ड बाय मैनी पैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स may have hyperparasites.
तो पहला पिरामिड क्लियर हुआ है या नहीं? आपको एग्जाम्पल ये लर्न करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कौन सा पिरामिड है? सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास सेकंड। अभी क्या है? हाउ विल यू डिफाइन पिरामिड ऑफ बायोमास? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। क्या लिखेंगे आप इसको? हाउ विल यू डिफाइन? बुक में नहीं मिलेगा आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास एट successive trophic levels in the food chain is called, आगे पूरा कर देंगे, is called pyramid of बायोमास। क्योंकि आपने बायोमास को रिप्रेजेंट किया है ग्राफ से, तो इट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर हुआ है व्हाट इज पिरामिड ऑफ बायोमास? व्हाट इज फीचर ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास? कैसा होता है ये? पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली अपराइट, ये भी अपराइट होगा। प्रोड्यूसर्स, उनकी संख्या ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर हम उनका ड्राई मैटर लेते हैं, उनको सुखा के उनका वेट लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करते हैं, तो वो ज़्यादा होगा। उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, अगर उनका हम ऑर्गेनिक मैटर का ड्राई वेट लें, वो कम होगा। उनके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका और कम हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर घट रहा है तो बायोमास भी डिक्रीज हो रहा है। तो फिर पिरामिड कैसा बन गया? यूजुअली इट इज अपराइट। फिर आपको एग्जांपल देंगे कि साइट एन एग्जांपल वेयर पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहां होगा? एग्जाम्पल, अब मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। आपको मैंने बताया है कि यूजुअली जो पिरामिड्स ऑफ बायोमास हैं दे आर अपराइट पिरामिड्स। अब अपराइट क्या है ये आपको क्लियर हो रहा है, और वो यूजुअली अपराइट होते हैं। तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्या होता है, ये क्या क्या है, क्या कैसे है, बट एग्जाम्पल या साइट एन एग्जाम्पल वेयर पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। अब पॉन्ड इकोसिस्टम पे जाइए। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम pyramid of biomass may be inverted. In pond ecosystem, pyramid of biomass may be inverted. पॉन्ड में पहला ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है हमेशा? पॉन्ड में ही तो पूछ रहा हूँ व्हाट इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये पॉन्ड है, पॉन्ड में पहला ट्रॉफिक लेवल क्या है? प्लैंक्टॉन्स। क्या है? व्हाट आर प्लैंक्टॉन्स? प्लैंक्टॉन्स जो हैं दे आर स्मॉल यूनिसेलुलर फ्री फ्लोटिंग ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गा। बहुत छोटे यूनिसेलुलर होंगे, नंबर बेशक ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्लैंक्टॉन्स बहुत ज्यादा होगा, बट अगर आप उनका ऑर्गेनिक मैटर देखें तो वो बहुत कम होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा ऐसा?
अरे बहुत सारे प्लैंक्टॉन्स तैर रहे हैं पानी में, लेकिन इन प्लैंक्टॉन्स का अगर आप ड्राई मैटर लें, ऑर्गेनिक मैटर लें, तो वो तो बहुत कम होगा, बहुत छोटे हैं, यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। अब इनको खाने वाले जो प्लैंक्टॉन्स हैं, इनको खाने वाले जो कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लैंक्टॉन्स हैं, अगर आप इनका बायोमास लें, इनका बायोमास मेजर करते हैं, तो बायोमास ऑफ जो प्लैंक्टॉन्स विल बी मोर, ज्यादा होगा देन द प्लैंक्टॉन्स। तो आप उसको ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है कि नहीं? इन जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खाती हैं? स्मॉल फिश। तो उन स्मॉल फिश का नंबर कुछ भी हो, है तो बड़ी, ऑर्गेनिक मैटर इनसे भी ज्यादा होगा, ऐसे। तो फिर ये कैसा पिरामिड बन गया? प्लैंक्टॉन्स को लें, बल्कि ऊपर कर दो ड्रॉ इसको, ऐसे ना करो नीचे, ऊपर कर दो इसको ड्रॉ, नीचे करना नहीं, मैं स्पेस की वजह से मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। ये प्लैंक्टॉन्स हैं, इनका बायोमास, जो प्लैंक्टॉन्स, उनका बायोमास क्या होगा? और फिर फिश। तो ये इन्वर्टेड हो गया कि नहीं हो गया? इन्वर्टेड भाई, प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। इस फिश को खाने वाले कोई और बड़े बर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर वहां पर बर्ड हैं तो लोग, उनका बायोमास और इंक्रीज हो जाएगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास यूजुअली इट इज एन अपराइट पिरामिड, ये एक अपराइट पिरामिड होता है। बट पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड फूड चेन मे बी इन्वर्टेड पिरामिड, ये एक इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है। एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया आपको? यस।